हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सेल डिवीज़न। अब आप कहोगे ये तो हमने पहले भी पढ़ा है, बट ये जो डिवीज़न है ये है मियोसिस। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था माइटोसिस, जिसमें कि इक्वेशनल डिवीज़न हो रहा था, ठीक है। बट इन दिस केस वी विल स्टडी अबाउट रिडक्शनल डिवीज़न। ओके, तो हमें कैसे क्या पढ़ना होगा इसमें? अगर हम मियोसिस की डेफिनेशन देखें तो ऐसा सेल डिवीज़न दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय द हाफ। ओके, क्रोमोसोम नंबर इज बिकम हाफ, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ठीक है, अब हैप्लॉइड डॉटर सेल्स क्या होते हैं? जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, जो डिवीज़न हो रहा था उसमें डिप्लॉइड सेल रह रहे थे, ठीक है। अब ये डिप्लॉइड सेल 2n को हमने बताया था, ये डिप्लॉइड है। अगर यही नंबर हाफ हो जाए, ठीक है, n हो जाए, ठीक, 2n से 2n ही रह रहा था लास्ट टाइम, बट अगर 2n से हाफ होकर n दोनों में बांट दिया जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, है ना। तो इस डिवीज़न को हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं हैप्लॉइड। ओके, मियोसिस किस टाइम पर होता है ये सेल डिवीज़न? ये सेल डिवीज़न जो है वो होता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर, और सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होता है। फ़र्क पता चला आपको? जैसे कि सोमेटिक सेल्स है हमारे, ठीक है, रिपेयर होना है, ग्रोथ होना है, ठीक, कुछ भी अगर रिप्लेसमेंट करना है तो माइटोसिस होगा, ठीक है, वहाँ के लिए माइटोसिस बिल्कुल सही है। बट इन केस ऑफ गैमेटोजेनेसिस हम लोगों को क्या करना है कि आधे कैरेक्टर मदर के देने हैं और आधे कैरेक्टर फादर के देने हैं, या आई एम राइट? सो उस टाइम पे हमें ये तो नहीं कर सकते ना कि अगर हम माइटोसिस कराएंगे तो 2n, ठीक है, 2n अगर माइटोसिस में इधर से आ गया, 2n इधर से आ गया, मदर से आ गया, 2n फादर से आ गया, ठीक है। अब ये जब कंबाइंड होगा, ठीक है, तो ये 4n नहीं हो जाएगा? तो ये तो बहुत तगड़ा काम हो जाएगा, बहुत गलत ही सिस्टम बैठ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर मियोसिस कराना पड़ता है। हम नहीं कराते हैं, वो नेचर में ही हो रहा है, ठीक है। हम इसका कोई श्रेय नहीं देंगे खुद को, ठीक। मियोसिस इन्वॉल्व 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न। ओके, मियोसिस में 2 साइकिल होते हैं, माइटोसिस में सिर्फ 1 साइकिल होता था पीमेट का, ठीक है। मियोसिस में 2 होंगे, मतलब पीमेट 1 होगा एंड पीमेट 2 होगा, मतलब मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ओके, दिस इज द थीम ऑफ मियोसिस, ठीक है। यहाँ पे थीम पार्टी चल रही है इनकी। यहाँ पर क्या होगा, हमने जैसा कि बताया कि न्यूक्लियर डिवीज़न होगा और सेल डिवीज़न होगा, 2 साइकिल होंगी दोनों की, बट डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होगा, ओनली 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, या ठीक है, इतना समझ आया। अगर जब मियोसिस 1 इनिशिएट हो गया, ठीक है, उसके बाद पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट होंगे, ठीक है, अपनी आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाएंगे और एस फेज़ में ये काम चलेगा, जैसे कि हमने सेल साइकिल में पढ़ा था, ठीक है। इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी सेल साइकिल का और सेल डिवीज़न 1 का भी, ठीक है। कैसे एस फेज़ में डबल हो रहा था, मतलब क्रोमेटिड्स बन रहे थे, सिस्टर क्रोमेटिड्स बन रहे थे, कैसे डीएनए बड़ा मतलब ज़्यादा हो रहा था, है ना। मियोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। ये मियोसिस की खास बात है, ठीक है। मियोसिस में पेयरिंग होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, और रिकॉम्बिनेशन होगा। अब ये पेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन किस लिए होगा? पेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन इसलिए होगा ताकि आप लोग जो हैं कि क्या कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल भी तो पास कराना है ना, ठीक है। अगर गैमेट में जेनेटिक मटेरियल नहीं आया,
ठीक है, मदर के गैमेट में, फादर के गैमेट में अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं आया तो नेक्स्ट जनरेशन कैसे बनेगी? या दैट्स वाई रिकॉम्बिनेशन एंड पेयरिंग इज कंपल्सरी। अगर हम कहें माइटोसिस में क्या हो रहा था, 2 सेल बन रहे थे ना 2n के, बट यहाँ पर क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी, दोनों साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी मियोसिस की, उसके बाद क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर मियोसिस। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है अब, मियोसिस का पीमेट 1। पीमेट 1 के टाइम पर सबसे लंबा जो, अगर मैं कहूँ कि सबसे लंबा क्या होने वाला है मियोसिस में, वो है अपना प्रोफेज 1। सबसे लंबा फेज है ये। ठीक है, मियोसिस का। इसमें होगा क्या, इसके खुद के पार्ट्स डिवीज़न में हैं। अब आपको कि ये क्या तगड़ा सीन चल रहा है यहाँ पे, तो पहले मियोसिस को 2 में बांट दिया, मियोसिस 1, मियोसिस 2, उसके बाद ये पीमेट हम झेल रहे थे अब तक, अब ये पी में भी आ गया। ठीक है, आ तो गया, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। कैसे है ये, ली जी पी डी डिस। This is how you have to remember LZPD dis. Leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and dikinesis. Yeah, this is how you have to remember them. अब लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, लेप्टोटीन में होगा कि जैसे हमारा प्रोफेज में पहले ही कंडेंसेशन होती थी, न्यूक्लियर मटेरियल मतलब न्यूक्लियर एनवेलप डीजेनरेट होना स्टार्ट करता था, वही सेम कंडीशन इसमें हो रही है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होगा यहाँ पर। अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ तो ये क्रोमोसोम की स्टेट जो है बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लेप्टोटीन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, थ्रू आउट द लेप्टोटीन जो है कंडेंसेशन चलती रहेगी। और वो कंडेंसेशन कैसे होगी, वही अपना डोरेमोन वाला सिस्टम, ये सिस्टम होगा। ठीक है, ये कंडेंसेशन होने लगी। पहले क्या होता था, पहले हमारे जो न्यूक्लियर मटेरियल था कुछ ऐसा दिखता था। ठीक है, अब कंडेंसेशन होने लगी तो इसका ये हाल हो गया, हमारे क्रोमोसोम्स जो हैं विजिबल होंगे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी जाइगोटीन, इसमें क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। ठीक है, अब मैं कहूँ कि ये पेयर करना स्टार्ट हुए, इनको रिलेशन बनाना ज़्यादा अच्छा लगा एक दूसरे के साथ, नाजायज़ नहीं मतलब ठीक है, रिलेशन बने हैं इनके। ठीक है, क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड द प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। मतलब इस वाले कंडीशन में क्या होगा, सिनेप्सिस होने लगेगी। ओके, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स एंड कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर मैं इन वाले क्रोमोसोम की अगर बात करूं तो इन क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट हुई। ठीक है, उस पेयरिंग को हमने सिनेप्सिस बोल दिया। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है हमारे वो दिखने लगे। अब इसमें क्या होगा कि सिनेप्सिस जो है वो हमें विजिबल होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, उसको हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। अब हम ऐसे कह सकते हैं ना कि जो क्रोमोसोम है वो जो है हमारे कॉम्प्लेक्स हुए और सिनेप्सिस बनाया, तो उस जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना उसको हम क्या कह रहे हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं ना। तो ये बनेगा हमारा जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हुआ है उसको हम बाईवेलेंट भी कह सकते हैं।
बाईवेलेंट कैसे कह सकते हैं? दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंबाइंड हुए हैं या दो होमोलोगस क्रोमोसोम हुए हैं तो इसको बाईवेलेंट कहेंगे। या उसके बाद क्या होगा, या फिर अगर हम कहें कि टेट्राड भी है, कोई गलत बात नहीं है। अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो ये बाईवेलेंट हुआ, ठीक है। बट यहाँ पर ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये 4 है ना, ये तो पूरा अगर हम बताएं तो ये पूरा एक हुआ बाईवेलेंट। बट इनको अगर हम गिरेंगे तो ये तो 4 हुए ना, तो ये क्या बना हमारा? टेट्राड, ठीक है। ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा, हमारा चलता रहेगा सारा का सारा प्रोसेस। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज है पैचिटीन, उसमें क्या होगा? ड्यूरिंग दिस स्टेज बाईवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली विजिबल एज टेट्राड। अब यहाँ पर दिख रहा है, बहुत अच्छे से विजिबल है ना। पहले तो इतना नहीं था कि हाँ ये पेयरिंग कर रहा है या टेट्राड बना रहा है या बाईवेलेंट शो कर रहा है, इतना नहीं शो कर रहा था। बट इन दिस केस पैचिटीन टेट्राड इज क्लियरली विजिबल, टेट्राड इज क्लियरली विजिबल। या और आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट, आई नो, ठीक है। यहाँ पे टेट्राड क्लियरली विजिबल होगा। ओके, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है? जहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है ना, ठीक है, यहाँ पे 2 नोड्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। इन नोड्यूल्स को हम क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और पैचिटीन में क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन रहा है या रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा। और उसके बाद इसमें क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर हो गई, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन गया। अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है वो एंजाइम की प्रेजेंस में होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे ना। अगर हम इसको बताएं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाए तो यहाँ पर जो एंजाइम वर्क करेगा वो कौन सा एंजाइम होगा? रिकॉम्बिनेज। बहुत इजी था, बच्चों के लिए याद करने के लिए बहुत ज़्यादा इजी है ना। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस एंजाइम की वजह से बनेगा? रिकॉम्बिनेज की वजह से। ओके, आई एम राइट, आई नो आई एम राइट। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये तो हमें पता चल ही गया है ना। उसके बाद ये वाली जो कंडीशन है हमारी ओवर हो जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा? डिप्लोटीन में क्या होगा? जैसे कि हमारा पूरा क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ठीक है। पूरा जो क्रॉसिंग ओवर था, जैसे कि हमने लास्ट स्टेज में देखा था, पूरा क्रॉसिंग ओवर जो हो रहा था, पूरा क्रॉसिंग ओवर अलग हो जाएगा। बट डिप्लोटीन के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये क्रॉसिंग ओवर बचेगा, ये वाला रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बचेगा। ओके, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय dissolution of the synaptonemal complex and the tendency of the recombination nodule homologous chromosome bivalent to separate from each other except at the site of chromosome crossing over। क्या कह रहे हैं? जैसे कि सारे का सारा अलग हो गया है ना, सारा अलग हो गया, बट और सिर्फ जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी वहीं पर रह जाएगा। और ये जो एक्स मतलब हमारा बना है, जैसे कि अगर हम बताएं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चियाज़मेटा, क्याज़मेटा, वट एवर यू वॉन्ट टू से, यू कैन से, आपकी मर्जी, मेरा कुछ नहीं जा रहा, यू कैन से इट चियाज़मेटा। उसके बाद हमारा ये जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? लास्ट स्टेज जो है हमारी फाइनल स्टेज डाइकाइनेसिस जिसे हम कहते हैं प्रोफेज की, उसमें क्या होगा? उसमें हमारा टर्मिनेशन हो गया। बट टर्मिनेशन के बाद क्या हुआ? जैसे कि जहाँ पर क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना, उस जगह पर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो गया है, ठीक है। टर्मिनेशन हो गया है, ठीक है। और इस स्टेज में क्या होगा? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप डीजेनरेट हो गया पूरी तरीके से, हमारे
स्पिंडल फाइबर बनने लगेंगे, ठीक है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होने लगेगा। ये तो हुआ हमारा प्रोफेज 1, ठीक है। प्रोफेज 1 खत्म होने के बाद क्या होगा, मेटाफेज, या और आई एम रॉन्ग, आई एम राइट, मेटाफेज बनेगा। तो मेटाफेज में वही सारी चीज़ें जैसा कि लास्ट में हमने देखा था कि इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे सारे क्रोमोसोम, है ना, मेटाफेज प्लेट बन जाएगी, सारे के सारे स्ट्रेचिंग ओवर होने लगेगा, ठीक, अलग हो जाएंगे। अब अलग तो इसमें क्या अलग होगा, इसमें इस क्रोमोसोम से लगेगा, ठीक, इस क्रोमोसोम से लगेगा, इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। हाउ, इन दोनों क्रोमोसोम पर स्ट्रेच लगेगा, इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा। ये मेटाफेज पे आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमारा एनाफेज आएगा। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में जैसे कि लास्ट में हमने देखा था, दोनों के दोनों पोल्स पर पहुंच जाएंगे, या पोल्स पर होंगे। और उसके बाद क्या होगा हमारा लास्ट वाला टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में फिर से फरो बनेगा, मटेरियल जो है डीकंडेंस होगा, न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा, है ना, ये सब होगा। और उसके बाद सेल डिवाइड हो जाएगा। बट यहाँ पर ये कंडीशन नहीं रुकने वाली। सेल डिवीज़न के बाद हमारा स्टार्ट होगा पीमेट सेकेंड। बट फॉर दिस आई विल रिकमेंड यू टू सी माई लास्ट वन वीडियो जिसमें मैंने माइटोसिस पढ़ाया था, है ना। तो जो हमारा मियोसिस सेकंड है वो सेम टू सेम है माइटोसिस से, तो उसके लिए आपको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो उसको मैं लिंक में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसका, जिससे कि आप पढ़ पाएंगे। तो आशा है कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। ये याद रखना है आपको, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, और इनमें क्या क्या होता है। बहुत सिंपल है, अगर आप 3-4 बार वीडियो देखोगे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। एक बार में तो नहीं आता है, मैं मान सकती हूँ। अगर आप नए 11th क्लास में आए हो तो इतनी जल्दी नहीं समझ आएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा, हो जाएगा, ठीक। इतना करने के बाद हम लोग को सेकंड मियोसिस भी पढ़ना है। तो सेकंड मियोसिस के लिए आपको माइटोसिस पढ़ना पड़ेगा। माइटोसिस जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और सारे में फैला दो, दोस्तों रिश्तेदारों में। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम नेहा शर्मा, थैंक यू सो मच।